दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने अपनी कैश बुक पासबुक के साथ कैसे मिलान करना है उसके बैलेंसेस का, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने जाना है एमजीआर पे। जैसे 15th एफसी की कैश बुक होती है, उसमें जनरली ऐसा हुआ था 2020 और 21 में कि अ, उनको सेक्रेटरीज़ को कैश बुक लिखने नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने रिसीट जो थी वो गलत ले ली थी। कुछ एडवांस वाउचर्स डाल दिए थे, एक्स्ट्रा वाउचर डाल दिए थे और एडजस्टमेंट वाउचर डाल दिए थे, जिसकी वजह से बैलेंस जो पासबुक का था कैश बुक के साथ मिलान नहीं था। तो ये एरर थी। तो अब इसको हम कैसे सही करें? अब वो सही नहीं होती है। अगर आप सही कर भी दोगे एडजस्टमेंट वाउचर डाल के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पासबुक के साथ मिलान हो गया और कैश बुक के साथ भी मिलान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 2 तरीके से होता है। अब एक होती है टाइड ग्रांट, एक होती है अनटाइड ग्रांट। अगर आपने एडजस्टमेंट वाउचर डाला है, तो आप कहाँ एडजस्टमेंट वाउचर डालेंगे? या तो टाइड में डालेंगे या अनटाइड में डालेंगे। अगर आपने टाइड का वाउचर डाल दिया है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो टाइड का ही वाउचर आपने जो डाला है, उसी को काट रहा है या उसी को ही वो ऐड कर रहा है या नहीं। तो जैसे हमारे सेक्रेटरी साहिबान ने जब वो यहाँ थे, तो उन्हें एक डम्मी वाउचर डाल दिया था टाइड ग्रांट का, जो कि था इतने रुपए का, 10 97 68 रुपए का, जो कि पासबुक में नहीं था, लेकिन उन्होंने डाल दिया था। ठीक है? और दूसरा इन्होंने एडजस्टमेंट करने के लिए इनको 33 63 रुपए इन्होंने अनटाइड ग्रांट से निकाल दिए थे, और ये था टाइड ग्रांट में से यहाँ इन्होंने डाल दिया था एक्स्ट्रा। तो जब ऑडिट हुआ, तो ऑडिट के समय पे तो बैलेंस जो था, तो अलग अलग आ रहा था, पासबुक का अलग और कैश बुक का अलग। अब मिलान कैसे किया जाए? ऑडिट वालों ने तो बोला कि भाई इसको मिलान करना है नेक्स्ट ऑडिट में। तो मैंने भी कुछ ट्राई किया था। कुछ तो इनका बैलेंस था जो इन्होंने इंटरेस्ट का था, पासबुक में वो लिया ही नहीं था, वो तो मैंने डाल दिया। अब बैलेंस कैसे इक्वेट करना है? जितना अमाउंट टाइड का आया है, उतना ही टाइड का अंत तक रहे, और जितना अमाउंट अनटाइड का है, उतना ही अमाउंट अनटाइड का रहे अंत तक। तो उसको हम कैसे मिलान करेंगे? या जो भी आपने एडजस्टमेंट वाउचर्स डाले हैं, उसको कैसे सही करेंगे? या फिर गलत वाउचर डाल दिया, गलत रिसीट ले ली, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है? इस वीडियो में यही जानेंगे। तो ये तो हो गया, जैसे हमारे पास ये गलत था, ये टाइड का ले लिया था इन्होंने एक्स्ट्रा, और ये अनटाइड का उन्होंने खर्च कर दिया था, तो ये हमने प्लस करना था। तो ये मैंने इंटरेस्ट में रिकंसाइल करते समय प्लस कर दिया था। तो हमारा अनटाइड का तो हो गया ठीक, लेकिन अब हम टाइड की राशि नहीं डाल सकते ना। टाइड की राशि तो आ नहीं सकती है। तो हम अब इसको तो एक्सपेंडिचर करना है, मतलब इसका एक्सपेंडिचर करना था, ये एक्स्ट्रा आ गया था टाइड का। तो एक्सपेंडिचर कहाँ से करें? अब टाइड का नहीं होगा ना, टाइड का सिर्फ वो तो अनटाइड का ही होता है, अगर हम डमी वाउचर डाल भी देते हो ना। तो इसका कैसे करना था हमने? ये एक ग्रांट थी, सॉरी ग्रांट आई हुई थी, जो रिसीट थी ना। तो मैं सिर्फ यहाँ पर गया, वाउचर ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, पेमेंट वाउचर पे जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पे जाना है। फिर इसके बाद नाउ इस तरीके से खुल जाएगा। अब आपने यहाँ पे ए ग्राम स्वराज एक्टिविटी, यहाँ पे सब कुछ ये 5 चीज़ें दिखा रहा है: एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जैम, ट्रांसफ़र, रिसीप्ट कैंसिलेशन। तो आपने यहीं पे क्लिक करना है, रिसीप्ट कैंसिलेशन पे। और जो भी आपकी रिसीट टाइड या अनटाइड की गलत आपने चढ़ा दी है, उसको सिर्फ कैंसिल कर देना है। सिर्फ इतनी सी बात है। वो आपका जो अमाउंट टाइड ग्रांट में से आ गया है एक्स्ट्रा, वो निकल जाएगा, या फिर अनटाइड ग्रांट में से आ गया है एक्स्ट्रा, तो वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको डिलीट कर सकते हैं और वो खुद ब खुद रेक्टिफाई हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा भी अपनी कैश बुक अभी खोल के। जो ये वाली थी कैश बुक ना, इसमें तो एक्स्ट्रा था, ये मैंने कैसे सेटल किया वहाँ पे बताता हूँ आपको। सीट कैंसिलेशन करके किया था। तो यहाँ पे इस तरीके से शो करेगा। फाइनेंशियल ईयर किस ईयर में थी? वो 21 22 में थी मेरी। अब तो मैंने वो डिलीट कर दिया है।
इसलिए वो शो नहीं होगी अब। तो फिर भी 21-22 की कोई मैंने और भी ली होगी, तो हम वहाँ पे क्लिक करके सर्च क्राइटेरिया करके वो वहाँ पे शो कर देगा कि कौन सी आपकी ग्रांट है। पर आप ये अपने ऑडिट नोट या फिर आप खुद चेक कर ले पूरा ईयर कि आपने कौन कौन सी रिसीट असली आई है और बैंक में आई है। जो नहीं आई होगी उसको आप डिलीट कर दें, और अगर कोई एडजस्टमेंट वाउचर आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। तो जैसे माना मैंने ये वाली रिसीट कैंसिल करनी, वैसे ये आई हुई है, मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा, तो हम सबमिट करके कैंसिल कर सकते हैं आसानी से। पर आप सभी को मत कैंसिल कर देना, उसी को कैंसिल करना जो आपके पास एक्स्ट्रा आ गई है, एक्स्ट्रा जो बैंक में है ही नहीं। तो इस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। अब मैं आपको कैश बुक दिखाता हूँ जो मैंने ठीक करी हुई है, कि अंत में मेरा बैलेंस पासबुक के अनुसार हो गया था ठीक। बुक डिटेल, तो इसको रहने देते हैं। चलो मंथ वाइज देख लेते हैं, इसमें भी दिखा देगा ये 24-25 जनवरी में किया होगा तो मेरे ख्याल से। देखते हैं, गेट रिपोर्ट। हाँ, ये मैंने ठीक किया था, ये अमाउंट कैंसिल किया था, रिसीप्ट कैंसिलेशन है ना। दिस अमाउंट वाज रॉन्गली एंटर्ड एज टाइड ग्रांट बट इट वाज नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, हैंस डिलीटेड फ्रॉम टाइड ग्रांट। तो ये मैंने जो मैंने अभी आपको बताया था ना रिसीप्ट कैंसिलेशन, ये करा है मैंने वो। और ये इंटरेस्ट रिसीव भी मैंने तो ये तो डाला ही है, क्योंकि इंटरेस्ट आया है वो मैंने डाल दिया। और इस तरीके से हमने ठीक कर दिया और मेरा बैलेंस जो है पासबुक के अनुसार मैच हो गया। तो ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और थैंक यू ज़रूर बोल देना कमेंट में। लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।